कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। ऑलरेडी इसके बारे में हम सर्किट्स में पढ़ चुके हैं। पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट when we consider purely resistive circuit, when we consider purely inductive circuit, when we consider purely capacitive circuit. But if we have series RLC circuit, then what will be the power dissipated? So today's topic, that is power in AC circuit. The power factor. For series RLC circuit, voltage at any instant is given by V is equal to Vm sin omega t, and current at any instant is given by Im sin omega t plus phi, where phi, that is the phase difference between voltage and electric current, right? Already we have obtained the formula of phi, where phi, that is nothing but tan inverse xc minus xl upon r, right? For series RLC circuit we have obtained this formula. Phi is equal to tan inverse xc minus xl upon r. First of all, I want to find instantaneous power. Instantaneous power P is equal to, what is the formula of instantaneous power? Instantaneous power P is equal to instantaneous voltage into instantaneous current VI. What is V? V, that is Vm sin omega t, and I, that is Im sin omega t plus phi. चलो दोनों एम्पलीट्यूड को पास में लेके, तो ये बनेगा Vm Im sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस फाई. अब यहाँ पे S इंटू एस है, तो याद करो कोई फॉर्मूला बनता है मैथ्स में. कौन सा फॉर्मूला बनता है? 2SS, याद है? 2SS करके एक फॉर्मूला है. तो हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो ये क्या बनेगा? Vm Im बाय 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5. क्या ठीक? ये 2SS के फॉर्म में आ चुका है. बट 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ए साइन बी? दैट इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. क्या ठीक? यही फॉर्मूला है. चलो तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो. क्या बनेगा पावर? इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू Vm Im बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी. तो यहाँ पे A कौन बनेगा? ओमेगा टी, और B कौन बनेगा? ओमेगा टी प्लस 5. चलो तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 क्या बने? कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5. क्या ठीक? Therefore power P is equal to Vm Im by 2 omega t minus omega t will get cancelled.
कॉस माइनस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, राइट, बट कॉस माइनस थीटा दैट इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो ये बनेगा वी एम आई एम बाई 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5. This is the instantaneous value of power, right? This is the instantaneous value of power, because cos minus theta is equal to cos theta. Now average value of power over one cycle, that is average power P is equal to Vm Im by 2, that is the amplitude. वो तो कांस्टेंट है तो उसका तो एवरेज निकलेगा नहीं. एवरेज वैल्यू ऑफ cos 5 माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस 5. क्या ठीक? चलो वी एम आई एम बाई 2, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर ओवर वन साइकिल. इट मीन्स हियर we want to find average value of this cos phi over one cycle, but phi, that is the phase difference between voltage and current, and that is constant, that is time independent. वो तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पे ये cos phi जो आएगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट. तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos phi क्या बनेगा? cos phi. कांस्टेंट का एवरेज क्या निकलेगा? वही चीज़, कांस्टेंट तो चेंज होने वाला नहीं है. माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस 5. अब यहाँ पे टाइम है, दिस टर्म इज टाइम डिपेंडेंट, सो एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 विल बी 0, तो ये मिलेगा 0. तो ये बना एवरेज पावर P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 cos 5. क्या ठीक? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? वी एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाय रूट 2 cos 5. क्या ठीक? तो एवरेज पावर क्या ये बनेगा? एवरेज पावर P इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2 अपॉन आई एम बाई रूट 2 cos 5. बट व्हाट इज वी एम बाई रूट 2? दैट इज वी आर एम एस. देयरफॉर एवरेज पावर P ओवर वन साइकिल इज वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5. Average power P is equal to VRMS IRMS cos 5. This is the general formula of average power for given AC circuit. This cos 5 is called power factor. Cos 5 is called power factor. This is VRMS. This is IRMS. Average value of power depends not only on voltage and current, but it depends on phase difference phi also. As this phi changes, then value of cos phi will change, then value of average power will change. It means power is governed by this factor. Therefore, this cos phi is called power factor. Cos phi को क्या बोला जाता है? Power factor. This cos phi is called power factor. चलो, तो इस तरह से हमें मिलेगा एवरेज पावर फॉर गिवन एसी सर्किट. अब डिफरेंट केस कंसिडर करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. एवरेज पावर का फॉर्मूला मिला हमें. क्या फॉर्मूला मिला? एवरेज पावर P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5. cos 5 is called power factor. cos 5 क्या बनता है? पावर फैक्टर. अगर याद हो तो हमने इम्पीडेंस डायग्राम बनाया था. याद है इम्पीडेंस डायग्राम? ये बन रहा था फेस 5. ये मिला था हमें Z इम्पीडेंस, और ये मिला था हमें
आर और ये बना था XC माइनस XL। क्या ठीक? यही बना था XC माइनस XL। चलो तो यहाँ से देखें तो cos फाई क्या बनेगा? cos फाई इज इक्वल टू विच साइड अपॉन विच साइड? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z। फर्स्ट केस फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट और फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, or you can say when only R is connected with AC source, then what will be the value of phi? For purely resistive circuit, cos phi is equal to, चलो तो XC हो जाएगा 0, XL हो जाएगा 0, तो क्या बनेगा? cos phi is equal to R by Z, पर Z तो क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। XC 0 XL 0, तो ये क्या हो जाएगा? R बाय R। तो cos फाई क्या बनेगा? 1। cos फाई क्या बनेगा? 1। तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 के फाई इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू 0। तो फाई हमें क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ पे बनेगा cos फाई 1। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना बनेगा? एवरेज पावर डिसिपेटेड in purely resistive circuit is VRMS into IRMS, yes or no? क्या ठीक? but we know that V is equal to IR, तो ये भी बनेगा I square RMS into R because VRMS is equal to IRMS into R। एक्चुअली तो इम्पीडेंस आना चाहिए यहाँ पे, पर इम्पीडेंस Z क्या हो जाता है? R। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा? एवरेज पावर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर RMS इंटू R। याद करो जब हमने फर्स्ट सर्किट कंसिडर की थी तब एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर 1 साइकिल हमें क्या मिला था? आई स्क्वायर RMS इंटू R। तो वही मिल रहा है यहाँ। तो आप लिख सकते हो VRMS इंटू IRMS। चलो अब नेक्स्ट सर्किट कंसिडर करें तो फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, याद है क्या था पावर? 0, यस और नो? चेक करते हैं यहाँ पे 0 मिल रहा है कि नहीं। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट cos फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? cos फाई R बाय Z। क्या बनेगा? R बाय Z। बट फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 0 अपॉन Z, दैट इज 0। तो cos फाई क्या मिला हमें? 0। तो cos फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू 0। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? 0। सो व्हेन वी कंसिडर प्योरली इंडक्टिव सर्किट एट दैट टाइम पावर डिसिपेटेड दैट इज 0। क्या ठीक? और यही मिला था हमें आगे, मतलब cos फाई की वैल्यू पे पावर डिपेंड कर रहा है। अगर cos फाई बदल जाएगा तो पावर बदल जाएगा। देयरफॉर दिस फैक्टर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इवन व्हेन करंट इज फ्लोइंग पावर डिसिपेटेड इज 0, देयरफॉर दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। कैसा करंट? वॉटलेस करंट, बिकॉज पावर दैट इज 0। इस करंट को क्या बोला जाता है? वॉटलेस करंट। पावर 0 है पर करंट तो फ्लो हो रहा है सर्किट में, एंड इवन व्हेन करंट इज फ्लोइंग पावर डिसिपेटेड इज 0, देयरफॉर दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। अब नेक्स्ट सर्किट कंसिडर करें तो कौन सी सर्किट थी? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पे आ जाए तो मुझे बताओ कितना होगा? cos फाई इज इक्वल टू R बाई Z, पर R तो क्या होगा? 0 अपॉन Z, फिर से 0, तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा? 0। अगर cos फाई 0 है तो पावर क्या आ जाएगा? 0। इन दिस कंडीशन ऑल्सो
current is called wattless current, right? wattless current, power is 0. चल नेक्स्ट केस में आ जाएं तो फॉर सीरीज LCR circuit, for series LCR circuit, what will be the value of power? Power P is equal to Vrms into Irms cos phi. Whatever will be the value of phi, according to that, this will be the average value of power. मतलब cos phi की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे ही पावर चेंज होगा, क्योंकि cos phi की वैल्यू क्या बनेगी, R/Z R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। XC और XL की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज XC दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C, XL दैट इज ओमेगा L, ओमेगा दैट इज 2πf। तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या ठीक। सो फॉर सीरीज LCR सर्किट पावर P इज इक्वल टू Vrms Irms cos phi, क्या ठीक। एक कंडीशन लेनी बाकी है जिसे बोला जाता है रेजोनेंस। सो ड्यूरिंग रेजोनेंस, एट रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट and at the time XC is equal to XL. If XC is equal to XL, then in this formula substitute XC is equal to XL, then Z will be equal to R and cos phi will be XC is equal to XL and cos phi is equal to 1. If cos phi is equal to 1, then power dissipated will be equal to I square RMS into R. This is for purely resistive circuit. So maximum power will be dissipated during resonance condition. Power dissipated, that is maximum, I square RMS into R. This will be the value of dissipated power over one cycle. So power loss ज़्यादा होगा कब, जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कंसिडर कर रहे हैं तब, और जब रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी तब, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इन रेजोनेंस कंडीशन। व्हेन वी अचीव दिस रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट, एट द टाइम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, तो करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, क्या ठीक। तो ये सारे केस हो गए। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी मैंने डिस्कस कर लिया, सीरीज LCR के लिए भी डिस्कस कर लिया। तो जब भी पावर निकालना होगा तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों को हर जगह काम आएगा, पावर P इज इक्वल टू Vrms Irms cos phi, क्या ठीक, समझ में आ गया, एकदम परफेक्ट। तो इतना लिख लो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 7.8। अ सिन्यूसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट, क्या दिया, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम, और यू कैन से एम्पलीट्यूड Vm इज इक्वल टू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी f इज गिवन 50 हर्ट्स, राइट, इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट इन विच R इज इक्वल टू 3 ओहम, L इज इक्वल टू 25.48 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी, C इज इक्वल टू 796 इंटू 10⁻6 फेरेड। फाइंड A द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। पहले क्या निकालना है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले निकालना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ सीरीज, कौन सी सर्किट दी हुई है, सीरीज LCR, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज, क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL होल स्क्वायर, क्या यही बनेगा? XC माइनस XL होल स्क्वायर। चलो R हमारे पास है, यस, तो क्या निकालना है हमें? XC और XL। तो XC का फॉर्मूला क्या बनेगा? XC इज इक्वल टू 1/ωc और ये बनेगा 1/2πfc। चलो 1/2πfc कैलकुलेट करना है हमें। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, कैपेसिटेंस C है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो XC आप लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा XC? 4। XC मिल रहा है हमें 4 ओहम। क्या मिलेगा XC? 4 ओहम। चलो अब कैलकुलेट करेंगे XL। XL का फॉर्मूला क्या है? XL इज इक्वल टू ω/L। ω/L बने 2πfL। 2πfL फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करें और मुझे बताएं कितना बन रहा है? XL बनेगा 8 ओहम। क्या ठीक? क्या मिल रहा है? 8 ओहम। क्या ठीक? चलो XC मिल चुका है, XL मिल चुका है, तो अब निकाल सकते हैं Z। देयरफॉर Z इज इक्वल टू √R²। R कितना दिया हुआ हमें? 3 स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। चलो R कितना है? 3 स्क्वायर 9, XC माइनस XC कितना है? 4 माइनस 8 क्या बनेगा? -4 स्क्वायर। चलो -4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16 प्लस 9 25, √25 क्या बने? 5। तो इम्पीडेंस Z बनेगा 5 ओहम। सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Z क्या बना हमारा? 5 ओहम। चलो Z मिल चुका है हमें, अब क्या निकालना है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। क्या निकालना है? फेज डिफरेंस। चलो पार्ट बी में पूछा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला याद है आपको? फाई इज इक्वल टू, चलो tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। क्या यही फॉर्मूला था? XC हमें दिया हुआ है, कितना है XC? 4। दिया हुआ नहीं है, हमने निकालना है। XC निकाला ना, 4 ओहम। XL कितना है? 8। 4 माइनस 8 अपॉन 3, तो ये बनेगा -4/3। क्या आप लोगों को ट्राइंगल याद है? मैंने सिखाया था 3 4 5 वाला, ये ट्राइंगल हमने सीखा हुआ है। ये होता है 3, ये होता है 4, यहाँ पे बनता है 53 डिग्री, तो ये हो जाता है 5। याद है? याद है कि नहीं? तो ये होगा 53 डिग्री। तो tan 53 क्या बनेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या बना? 4 अपॉन 3, ये बन रहा है 4/3। तो एंगल क्या बनना चाहिए? 53 डिग्री, पर यहाँ पे माइनस साइन है, तो फाई क्या बनेगा? फाई दैट इज -53 डिग्री। क्या ठीक? ओके। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सी में क्या पूछे? द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। पावर डिसिपेटेड, तो पावर डिसिपेटेड के लिए फॉर्मूला सिखाया मैंने। क्या सिखाया? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। चलो कितना पावर डिसिपेट होगा उसके लिए हमें फॉर्मूला याद है। पावर P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई। सबसे पहले हमें निकाल लेना चाहिए cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या निकले? cos फाई इज इक्वल टू cos 53 cos -53 डिग्री। cos -53 दैट इज नथिंग बट cos 53 cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो ये बनेगा cos 53 डिग्री। चलो यही ट्राइंगल पे वापस आ जाओ। cos 53 डिग्री मतलब विच साइड अपॉन विच साइड? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बनेगा 3/5। 3/5 मतलब 6/10 मतलब बनेगा 0.6। क्या ठीक? तो ये मिल गया हमें 0.6। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड निकालना हो तो VRMS हमारे पास है कि नहीं है? नहीं है, तो पहले हमें निकालना होगा VRMS। हमारे पास क्या है? VM। तो VRMS हमें मालूम है क्या होता है? VM/√2 इंटू IRMS भी हमारे पास नहीं है। करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी हमारे पास नहीं है, तो वो भी हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, तो IRMS cos फाई की वैल्यू हमें मालूम इंटू 0.6।
चलो Vm की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 283, तो 283 अपॉन √2 IRMS क्या बनेगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। IRMS क्या बनेगा VRMS अपॉन Z, पर VRMS क्या बनेगा, VRMS क्या बनेगा, VRMS बनेगा 283/√2, यही तो VRMS है। तो ये बना 283/√2 इंटू Z। Z कितना मिला हमें 5 इंटू 0.6। चलो कैलकुलेट करो, 283 इंटू 283 इंटू 0.6 अपॉन √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10। तो क्या करना है हमें 283 इंटू 283 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 10, ये मिलेगा आप लोगों को एवरेज पावर। ये एवरेज पावर आप लोगों को मिलेगा 4800 वाट। नियर बाय ये आंसर होना चाहिए। एवरेज पावर डिसिपेटेड विल बी 4800 वाट। तो ये हमें मिल गया एवरेज पावर डिसिपेटेड। और क्या पूछे द पावर फैक्टर, क्या पूछे पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर तो और कुछ भी नहीं है डी, क्या ठीक। ये डी यहाँ पे नीचे लिख लो, तो भी कोई मतलब अलग से लिखना है तो डी इसमें आ ही गया, cos phi इज इक्वल टू 0.6। तो हमें इम्पीडेंस मिल चुका है, फेस डिफरेंस मिल चुका है, पावर मिल चुका है, और क्या मिल चुका पावर फैक्टर। 4 चीज़ें हमें निकालनी थी और चारों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। क्या आसान न्यूमेरिकल, एकदम परफेक्ट। चल तो ये हो गया एग्जाम्पल 7.8। आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ होना चाहिए। आप लोगों के लिए होमवर्क में है एग्जाम्पल 7.10। कौन सा एग्जाम्पल 7.10 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। तो एग्जाम्पल 7.10 आपको करना है और ये लिख लेना है। पर ये कब लिखोगे, अभी, तो जल्दी से लिख लो। आइए सॉल्व करते हैं एक बढ़िया न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.11। फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। ये हो गया EMF, ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया L। 230 वोल्ट फ्रीक्वेंसी, 230 वोल्ट सोर्स, L इज इक्वल टू 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफेरेड, R इज इक्वल टू 40 ओम। फर्स्ट केस में हमें पूछ रहे हैं डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस कंडीशन पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। चल तो सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है रेजोनेंस पे, तो एट रेजोनेंस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, एट रेजोनेंस क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। चलो 1/√LC क्या बने, √L, L क्या दिया हुआ हमें 5 हेनरी, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ 80 माइक्रोफेरेड, मतलब ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁻6। क्या ठीक। चल तो 80 इंटू 10⁻⁻6 करें तो कितना बनेगा, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 1/400 इंटू 10⁻⁻6। चलो 400 का रूट निकालें तो क्या बनेगा, 400 का रूट निकालें क्या बनेगा 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 का रूट निकालूँ क्या बनेगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ऊपर जाए क्या बने 1000/20, 100/2 क्या बनेगा 50, तो ये आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। क्या ठीक। तो ये हमें मिल गई रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मिल गई, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस इज 50 रेडियन पर सेकेंड। चलो सेकेंड केस में क्या पूछा, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या पूछे, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या बनेगा, एन एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंस
एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर, पर एक्स सी और एक्स एल तो सेम हो जाएंगे, तो अंडर रूट आर स्क्वायर क्या बनेगा आर, तो आर तो हमें दिया हुआ क्या बनेगा 40 ओहम, तो जेड क्या मिलेगा हमें इम्पीडेंस 40 ओहम। क्या ठीक। अब क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो आई एम क्या बनेगा, आई एम इज इक्वल टू, हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, ठीक है, पर जेड तो है आर, तो ये हो गया वी एम बाय आर, पर हमारे पास वी एम नहीं है, वी आर एम एस की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है 230 वोल्ट सोर्स, 230 वोल्ट मतलब क्या दिया हुआ वी आर एम एस, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2, तो वी एम इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट 2, सो रूट 2 इंटू वी आर एम एस अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू वी आर एम एस कितना है 230 अपॉन 40, ये 0 0 गए, 23 इंटू 1.414 करें और उसको डिवाइड करें 4 के साथ, तो आपको लोगों को मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई एम इज इक्वल टू 8.1 एम्पियर। क्या ठीक, ये आंसर मिलेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 8.1 एम्पियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, तो क्या पूछे सी में, डिटरमाइन द आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, तो वी आर एम एस अक्रॉस आर वी हैव टू फाइंड, वी आर एम एस अक्रॉस सी वी हैव टू फाइंड, वी आर एम एस अक्रॉस एल वी हैव टू फाइंड, तो हमें पहले निकाल लेना चाहिए वी आर एम एस अक्रॉस एल, क्या बनेगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल। क्या ठीक, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, बताओ आई आर एम एस है हमारे पास नहीं, तो क्या बनेगा वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड तो क्या है आर, इंटू एक्सएल, एक्सएल क्या बनेगा ओमेगा एल। चलो वी आर एम एस की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 230 इंटू ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हमें क्या मिली 50, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट एल, तो ओमेगा नॉट कितना है 50 इंटू एल कितना है हमारे पास 5 हेनरी अपॉन आर कितना है हमारे पास 40। चलो 0 ने 0 को मार दिया, ठीक, तो अब आपको क्या करना है 50 इंटू 5 इंटू 23 अपॉन 4, ये मिलेगा आप लोगों को 1437.5, क्या मिले 1437.5, ये मिला हमें वी आर एम एस वोल्ट, तो 1437.5 वोल्ट। क्या ठीक, वैसे ही निकालना है वी आर एम एस अक्रॉस सी, तो वी आर एम एस अक्रॉस सी निकालें, क्या दिखाई दे रहा है वी आर एम एस अक्रॉस सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अब याद हो तो एट रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और आई आर एम एस तो वी आर एम एस इंटू आर ही है, तो वो भी क्या मिलेगा सेम, तो 1437.5 वोल्ट। क्या ठीक, तो ये हमें मिल गया वी आर एम एस अक्रॉस एल एंड वी आर एम एस अक्रॉस सी। अब एक चीज़ निकालनी, क्या निकालना है हमें वी आर एम एस अक्रॉस आर, तीसरा एलिमेंट कौन सा है वी आर एम एस अक्रॉस आर, तो वी आर एम एस अक्रॉस आर निकालेंगे तो क्या बनेगा आई आर एम एस इंटू आर, क्या बनेगा आई आर एम एस इंटू आर, तो वी आर एम एस इंटू दैट इज आई आर एम एस इंटू आर इज इक्वल टू, चलो आई आर एम एस कितना है हमारा 230 अपॉन 40 इंटू 40 विल गेट कैंसल, तो क्या आएगा 230 वोल्ट। चलो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हमारे पास आर एम एस वोल्टेज सोर्स से मिल रहा है वो किसको मिल रहा है आर को, तो इन दोनों को क्या मिलेगा 0, सो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये हमें शो करना है। So that the potential drop across combination is 0 across the combination, across the LC combination is 0 at the resonating frequency, क्या बनेगा at the
LC कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप इज़ जीरो। यहाँ पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप जीरो मिलेगा। क्यों हमें जीरो मिलेगा? बिकॉज याद हो तो आप लोगों को ये हमें फेज डायग्राम मिल रहा था VRMS अक्रॉस R, ये मिलता था VRMS अक्रॉस C और ये मिलता था VRMS अक्रॉस L, याद है? तो L और C के दोनों वोल्टेजेस आउट ऑफ फेस हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों की वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? जीरो। वो मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, आएगा जीरो ही। पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए। लिख लिया? इतना ऊपर का पार्ट तो लिख लिया होगा। चलो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। VRMS अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज़ VRMS, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, किसी को नेगेटिव ले लो, तो क्या बन जाएगा? VRMS अक्रॉस L माइनस VRMS अक्रॉस C। तो ये क्या बन जाएगा? IRMS XL माइनस XC, क्या ठीक? V इज इक्वल टू I इंटू R, ये हो जाएगा IRMS इंटू XL, ये हो जाएगा IRMS इंटू XC, IRMS कॉमन, XL माइनस XC तो क्या हो जाएगा? जीरो। रेजोनेंस, जब भी रेजोनेंस होगा तो XL माइनस XC क्या मिलेगा? जीरो। IRMS इंटू XL क्या मिला? 1437.5, IRMS इंटू XC क्या मिला? 1437.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? जीरो। तो ये आएगा जीरो। सो VRMS अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज़ जीरो। तो हमें क्या करना था? सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज़ जीरो बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेस एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो L और C के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा? जीरो, ठीक है? तो VRMS अक्रॉस LC यू विल गेट जीरो। सो वट एवर VRMS इज ऑफ द सोर्स दैट इज़ गिवन टू रेजिस्टेंस R। सो VRMS अक्रॉस R दैट इज़ 230 वोल्ट। क्या समझ में आया? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 7.11। आज तक के लिए इतना ही, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, पर इतना लिख लेना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।